हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को लेके बहुत ही एक्टिव होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए जो बनाए जा रहे हैं उन्हें आप प्रॉपर वॉच करें, उनसे अपनी स्टडी को करते रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि हम आपके लिए डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उसी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बुक का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। हमारा बुक का चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अगर किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक चैप्टर सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल क्या है? तो सर्कल बेटा एक बहुत सारे अभी तक आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में हमको पढ़ाया जाता है कि एक राउंडेड शेप, कि सर एक राउंडेड शेप, एक रिंग के टाइप की जैसी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जो इसकी आउटर साइड होती है इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसका एक सेंटर होता है, इसमें एक रेडियस होती है, इसमें एक डायमीटर होता है, कॉर्ड होती है। ये सब हम अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ते हुए आए हैं और लास्ट क्लासों में, प्रीवियस क्लासों तक हमने पढ़ा। क्या ये एक्चुअल डेफिनेशन है सर्कल की? नथिंग। ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन सर्कल की नहीं है। सर्कल की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि बहुत मैनी पॉइंट्स का ऐसा एक कलेक्शन, बहुत सारे अधिक पॉइंटों का एक ऐसा कलेक्शन जिनकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है, जिनकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वह हमेशा क्या रहे? सेम रहे। यानी पॉइंट्स पॉइंट्स का वो कलेक्शन, मैनी पॉइंट्स का वह कलेक्शन जिनकी उन सभी पॉइंट्स की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? सेम रहे। जब उन सभी पॉइंटों को एक फॉर्म में, एक मोतियों की माला के रूप में फॉर्म कर दिया जाता है, तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आती है वह सर्कल है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, देखिए फिर से देखते हैं हम। सर्कल क्या है बेटा? सर्कल एक मैनी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्सों का कलेक्शन है। उन सभी पॉइंट्सों का एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से उन सभी पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यह सभी जो पॉइंट्स है, हमारे जो पॉइंट्स बने हैं, हमारे एक्सटीरियर जो बाउंड्री पर पॉइंट्स बने हैं, उन सभी पॉइंट्सों के कलेक्शन को जब एक मोतियों की माला या जो माला की फॉर्म में रीअरेंज किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। जो ये फिक्स डिस्टेंस आपके सामने आई है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? रेडियस बोला जाता है। जो इन पॉइंट्सों को मिलाने पर जो आपकी बाउंड्री रेडी होकर आई है इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? सरकमफेरेंस। आपने सभी ने जानते होंगे। जो ये फिक्स पॉइंट होता है, जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे कि एक सर्कल में बनाता हूं, इसमें जो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ये फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेंटर। ये हमारी आउटर साइड जो है ये हमारी क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस। इस फिक्स्ड पॉइंट से, सेंटर से और सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस के किन्हीं टू पॉइंट्सों को जब ज्वाइन किया जाता है, सरकमफेरेंस के किन्हीं टू पॉइंट्सों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेंटर से होकर क्या होती है? पास होती है। अ लाइन द ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स फ्रॉम circumference passes through the center point is called diameter. That means diameter क्या बोला बेटा? डायमीटर का मतलब है कि एक
सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई दो पॉइंट है जिन्हें हमने ज्वाइन किया, और यह ज्वाइन करने वाली लाइन जब सेंटर से होकर पास हो तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर एक कॉर्ड की तरह ही होती है। डायमीटर क्या होती है? कॉर्ड। ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर। क्लियर सुन लेना, ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो कॉर्ड्स है हमारे सर्कल में क्या होती है? कॉर्ड्स होती है। क्या ये कॉर्ड्स डायमीटर होती है? ऑल कॉर्ड्स डायमीटर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जितने भी डायमीटर हैं या सर्कल का जो डायमीटर होगा वो हमेशा क्या ही बनेगा? कॉर्ड ही बनेगा। यानी सर्कल की सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं है, लेकिन सर्कल का जो डायमीटर है वो हमेशा किसकी फॉर्म करेगा? कॉर्ड की फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमारे सर्कल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जिस बात को हम अभी बता रहे थे कि हमारे कई छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्सों का एक कलेक्शन, जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। यह जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर है, यह जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस है, और इन पॉइंट्सों को जब मिलाया जाता है तो हमारा क्या बन के आता है? सर्कल बन के आता है। क्या बनता है बेटा? सर्कल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बातें और कि सर एक सर्कल के साथ लाइन का क्या रिलेशन होता है। अब मुझे बताएं, एक सर्कल है हमारे पास, जैसा कि हम एक सर्कल बनाए, ये एक सर्कल। अब या तो लाइन क्या करेगी? या तो बेटा हमारी लाइन जो होगी, अगर सर्कल और लाइन दोनों क्या हो? अलग अलग हो, यानी दोनों के बीच में कोई जॉइनिंग पॉइंट नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? डिफरेंट है। सर्कल अलग है, लाइन अलग है। ऐसी पोजीशन पर अगर है तो हम इन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। यानी सर्कल और लाइन का नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं दिखा रही है। That means when the line and circle do not meet to each other, it's called non-intersecting. अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं कि सर दूसरा पॉइंट टेंजेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेंजेंट। सर एक सर्कल, जी बिल्कुल सर, ये सर्कल बनाया। सर्कल को लाइन, अगर सर्कल को कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हो? टच कर रही हो। क्या कर रही है? या एक पॉइंट पर टच। एक और सर्कल बनाते हैं, एक और लाइन बनाते हैं। अगर सर्कल को कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करती है, ओनली वन पॉइंट, मैनी पॉइंट्सों का कलेक्शन है सर्कल, किसी एक पॉइंट पर एक लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्सों का कलेक्शन है, मैनी पॉइंट्सों का। तो सर्कल पर मैनी टेंजेंट्स भी हम बना सकते हैं कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यानी टेंजेंट के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आ गई है कि सर टेंजेंट जो है, सर्कल और टेंजेंट के बीच में केवल एक पॉइंट ही कॉमन होता है। कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? कॉमन वन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड लाइन। यानी सर्कल और लाइन के बीच में अगर एक ही कॉमन पॉइंट है तो ऐसी सर्कल और लाइन को जो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। समझ में आया? टेंजेंट की डेफिनेशन यही है कि ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। यानी सर्कल को
किसी एक पॉइंट पर जब कोई लाइन टच करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो वही उस सर्कल की क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। अब आपसे कोई पूछे, क्या सर, कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट होती है? हाउ मैनी टेंजेंट्स हैव अ सर्कल? एक सर्कल कितनी टेंजेंट रखता है? तो योर आंसर इज इनफाइनाइट। यानी एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्सों का कलेक्शन है। वन पॉइंट, एक एक पॉइंट कितनी टेंजेंट्स बना सकता है? बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती है। ये देखिए, मैं भी बहुत सारी, अभी तो मैं ही बना रहा हूं, आप भी बना सकते हैं। तो एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बन सकती है? मैनी टेंजेंट्स का एक कलेक्शन होता है। लेकिन किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से, ये सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से केवल कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? ओनली वन, ओनली वन। अगर सर्कल पर कोई एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बन सकती है बेटा? ओनली वन टेंजेंट आप बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? ओनली वन। क्लियर यहां तक? बिल्कुल सही जवाब। दूसरी बात, आगे चलते हैं। सर्कल के बाहर, अब देखिए, अब एक सर्कल है, एक सर्कल हम ले लेते हैं, एक सर्कल हमने लिया, सर्कल पर के बाहर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है सर्कल पर। इस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? दो। कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है बेटा? दो। यानी ये टेंजेंट, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स? दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है? दो। अब याद करो कि सर, अगर सर्कल, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो दो टेंजेंट, और अगर कोई सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। तीन कंडीशन बता रहा हूं मैं। क्या क्या कंडीशन बताइए? अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है, कोई पॉइंट सर्कल पर है, कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, और कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइडर है। तो देखते हैं, तीनों ही कंडीशनों पे हम बात करेंगे। यहां पहले सबसे बाहर वाले पॉइंट से, कि सर्कल से एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो यहां से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं बेटा? दो। कितनी टेंजेंट? दो। अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो सर्कल से पॉइंट पर कितनी? एक। और सर्कल के इनसाइडर कोई पॉइंट है तो वहां कोई भी क्या नहीं बनेगी? कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। यहां जीरो टेंजेंट, यहां वन टेंजेंट, और यहां टू टेंजेंट। क्लियर हो गया यहां ये टॉपिक? आगे चले, ठीक है। एट अ पॉइंट वेयर सर्कल, एट अ पॉइंट वेयर सर्कल एंड लाइन टच ईच अदर, यानी सर्कल को कोई लाइन, सर्कल को कोई लाइन जिस जगह टच करती है, यानी इस पॉइंट पर टच हो रहा है यहां पर, यह पॉइंट जो P है इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी टेंजेंट, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो एक कॉमन पॉइंट है, वही क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। कई बार एमसीक्यू फिलअप में ये डेफिनेशन पूछी हुई है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो सर्कल एंड लाइन के बिटवीन क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन। उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो रहा है यहां तक? बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। अदर पॉइंट्स टू कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर आउटसाइड द सर्कल। देखिए, अब हमने सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सर, सर्कल और कोई लाइन, सर्कल और लाइन। अब लाइन भी हम जानते हैं बहुत सारे मैनी पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो सर्कल और लाइन के ऊपर एक ही कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट है। हाँ सर है। तो लाइन के ऊपर जितने भी और अदर पॉइंट्स होंगे, जितने भी अदर पॉइंट्स होंगे, देखिए जितने भी अदर पॉइंट्स यहां पर लाइन के ऊपर, देखो मैं बहुत सारे पॉइंट बना रहा हूं, कॉमन पॉइंट के अदर जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी आउटसाइड्स ऑफ सर्कल है। ये सारे पॉइंट कैसे हैं?
आउटसाइड होते हैं। सर्कल पर थोड़ी है, सर्कल और लाइन के बीच में तो केवल एक कॉमन पॉइंट है। केवल कितना कॉमन पॉइंट है? एक। लेकिन लाइन के ऊपर जो इस कॉमन पॉइंट के अदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लाइन से वो सर्कल से क्या होंगे? आउटसाइड होंगे। वो सर्कल से सारे ही क्या होंगे बेटा? आउटसाइड होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और एक छोटी सी बात और कि टेंजेंट जो वर्ड है वो कहां से? लैटिन वर्ड टेनग्रे से लिया गया है। लैटिन वर्ड है हमारा एक टेनग्रे। उस टेनग्रे से कौन से वर्ड से? टेनग्रे से। कहां का वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग ही क्या होता है? टच होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? टच। तो आप आज हमने बेटा दो टॉपिक क्लियर किए हैं। एक सर्कल क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, दूसरा सर्कल में लाइन और सर्कल के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी कि एक सर्कल और लाइन के बीच में कोई इंटरसेक्ट नहीं हो, दोनों ही अलग अलग पोजीशन पर हो, तो ऐसी नॉन इंटरसेक्टिंग कहलाती है। अगर सर्कल और लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर टच करते हैं तो ऐसे पॉइंट, ऐसी पोजीशन को, ऐसी डायग्राम को हम टेंजेंट बोलते हैं। लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है कि कॉमन पॉइंट जो है सर्कल और लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट है, तो हम उसे टेंजेंट शब्द से, टेंजेंट वर्ड से डिनोट करेंगे। कल हम आगे इसके आगे कल डिस्कस करते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने साथ दोस्तों के साथ इसे और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।